आज कोरोना को लेके हम लोग सब बहुत परेशान हैं। सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कोई प्लाज्मा के लिए भाग रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए भाग रहा है, कोई बेड्स के लिए भाग रहा है। इस अफरा तफरी में कुछ प्रश्न दिमाग में आना स्वाभाविक है। एक चीज का प्रश्न जो हम रोज देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेशेंट ठीक हो जाते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, घर पे ही, और कुछ मरीजों को भर्ती करना पड़ता है आईसीयू में। फिर दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। पहले एंटीबायोटिक दी गई, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, लेकिन ये क्लियर था कि ये दवाइयाँ सिर्फ एंटीबायोटिक है जो कि वायरस को छू भी नहीं सकती। फिर फेविपिराविर बहुत सारे लोगों ने खाई, लेकिन ये भी बड़ा क्लियर हो गया कि फेविपिराविर से भी कोई फायदा नहीं होता। रेमडेसिविर का बहुत पेपर में छपा, बहुत भागम भाग हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली रेमडेसिविर भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल दवा है जिसे WHO ने भी कभी कह दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम मरीजों में फ़ायदा करती है और देखा गया है कि कई 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 स्टडीज़ में कि एक्चुअल मरीज की जान बचाने में इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और शुरू के 6 या 7 दिन में दें तो ही फ़ायदा करती है, वो भी सिर्फ सीरियस पेशेंट्स में। प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग भटक रहे हैं। हमारे पास कितने फ़ोन आते हैं कि प्लाज्मा करवा दीजिए, पर प्लाज्मा थेरेपी भी टोटली बेअसर है। 98% पेशेंट्स में जरा सा रत्ती भर भी फायदा नहीं होता प्लाज्मा थेरेपी से। तो ये सब जानते हुए क्या हम ये मान लें कि आज हम निहत्ते हैं, बेसहाय हैं, क्योंकि कोई भी दवा तो नहीं बनी जो इस वायरस को बढ़ने से रोक सके। हाँ, हम इलाज जरूर करते हैं, पेशेंट को भर्ती करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि पेशेंट्स के अंदर का वायरस क्लियर हो, तब तक पेशेंट को सपोर्ट कर सके। पर हम एक चीज़ भूल रहे हैं, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि इस वायरस को क्लियर कर सकती है, किसी भी वायरस को क्लियर कर सकती है। और वो शक्ति है हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें कोई भी वायरस परेशान नहीं कर सकता। और यदि इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो वास्तव में भगवान भरोसे है, कोई दवा भी तो नहीं है हमारे पास कि हम क्या करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और क्या न करें जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। इतना यदि हम समझ लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इस पूरी गुत्थी का सुलझाव हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देखने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किए हैं। कुछ 6 वीडियो की सीरीज़ है जिसमें कि हम ये देखेंगे पहली बात कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। फिर हम ये देखेंगे कि इम्यून सिस्टम का रेगुलेशन कैसे होता है, क्या चीज़ उसको दबाती, क्या चीज़ उठाती है। और फिर ये देखेंगे अंत में जाके कि किस तरह से हम उसको स्ट्रांग कर सकते हैं और किस तरह से उसको वीक होने से बच सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सारे वीडियोस आप क्रमवार देखें, और अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से बात आपको समझ में आ जाएगी और इस पे कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे।